पहला क्वेश्चन देखो तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, ये रहा तुम्हारे सामने पहला प्रश्न। ठीक है, अनुज अजय के भाई के पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है, तो अजय का यहां पर तुम्हें बताना क्या है, अनुज से क्या संबंध है। ठीक है ना, तो यहां पर देखो, वेरी गुड इवनिंग में है। तो यदि मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को क्लियर करूं तो यहां पर तुम समझो क्या तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर होगा। देखो पहले अनुज की बात चल रही है ना, अनुज यहां पर क्या हो जाता है, तो यह एक अनुज हो जाता है, अनुज यहां पर क्या हो जाता है, अजय का भाई हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है, अजय का भाई हो जाता है। तो अनुज अजय के भाई के पिता, ठीक है ना, अनुज यहां पर क्या अजय, सॉरी अनुज जो है अजय के भाई, ठीक है ना, अजय के यहां पर क्या भाई के पिता का इकलौता, पिता यहां पर क्या है, पिता की इकलौती पुत्री, तो यहां पर पिता की क्या हो जाएगी, इकलौती पुत्री का पुत्र है। ठीक है ना, क्या है, यहां पर पुत्र हो जाता है। तो अजय का अनुज से तुम्हें संबंध बताना है क्या होगा। तो यदि मैं तुम्हें यहां से क्लियर करूं, हाँ गुड मॉर्निंग रोहित, तो यहां से तुम्हें क्या क्लियर हो जाएगा, तो ये आपका माँ का क्या हो जाएगा, यहां पर भाई हो जाएगा। तो सी जो है वह तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर यहां से बनेगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा तुम्हें यहां पर, तो अनुज के माँ का भाई अर्थात मामा यहां पर हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मामा होगा। भाई देखो अजय का भाई के पिता, अजय के जो भाई हैं उनके जो पिता हैं, उनकी जो इकलौती पुत्री है, उनका लड़का क्या हो गया यहाँ पर, अजय तो मामा हो गया ना, तो क्या होगा, सी तुम्हारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो तुम्हारे सामने क्या दिया गया है, तुम्हें क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर यहाँ पे राइट ऑप्शन आंसर कमेंट करना है क्या होगा। ठीक है, देखो ये 3 6 45 तुम्हारे सामने लिखा है। यदि मैं सबसे पहले क्या करता हूं, यहां पर 3 का स्क्वायर करता हूं और फिर प्लस में यहां पर 6 का स्क्वायर करता हूं, तो ध्यान दो जरा, यहां पर तुम्हें कितना मिल जाएगा, तो 3 का स्क्वायर तुम्हारा कितना हो गया, यहां पर 9 हो गया ना, और 6 का स्क्वायर तुम्हारा कितना हो गया, 36 हो गया। कितना तुम्हें यहां पर मिल गया, ऐड करने पर तुम्हें यहां पर 45 मिल गया। ठीक है ना, क्या मिल जाता है तुम्हें, यहां पर 45 मिल जाता है। तो उसी तरीके से सेम एज इट इज सीक्वेंस तुम्हारा यहां पर भी तो चलेगा। ये जो थर्ड टर्म दे रखा है, तो यहां पर देखो तुमने 6 का स्क्वायर कर दिया, प्लस तुमने यहां पे 13 का स्क्वायर कर दिया, 36 हो गया तुम्हारा यहां पर कितना, 36, और प्लस तुम्हारा कितना हो जाएगा यहां पे 169 हो जाएगा। तो ऐड करने पर तुम्हें यहां पर कितना मिलेगा, तो 199, और यहां से तुम्हें कितना आंसर मिल जाएगा। तो बेसिकली आप लोग कह सकते हो कि यहां पर तुम्हारा 205 जो है, ठीक है ना, क्या बनेगा तुम्हारा 205 आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है ना, तो 205 यहां पर लिख लीजिएगा क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर, तो ये तुम्हारा सर्वव्यापी यहाँ पे सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो तुम्हें क्या दे रखा है, तो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर तुम्हें बताना है कि तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर क्या होगा, 8 होगा, 19 होगा, 18 होगा, या फिर तुम्हारा 9 होगा। अगली क्लास में तैयार रहना। अगली क्लास तुम्हारी करंट अफेयर की हो जाएगी डेली बेसिस पर। ठीक है ना, तो डेली बेसिस पर तुम्हारी घटनाएं घटती हैं, उससे रिलेटेड हमारी करंट अफेयर की क्लास होगी। ठीक है ना, ऐड करना नहीं आता है चलो खैर कोई बात नहीं, मजाक की बात है, मजाक में ले लो। ठीक है, अभी देखो ये 12 है ना, 12 में से तुमने -1 करा, तुम्हें कितना मिला, 11 मिला। 11 में से तुमने 10 करा, तुम्हें कितना, यहां पर 11 में से -1 करा, तुम्हें 10 मिला ना, और तुम 10 में से क्या कर दोगे, -1 कर दोगे, तुम्हें कितना यहां पर 9 मिल जाएगा। बस यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, सर्वव्यापी तुम्हारा सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो तुम्हें क्या दे रखा है, अगले प्रश्न पे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जो भी तुम्हारी आज घटना घटित होती है, जो भी कल घटनाएं घटित होती है, सभी का आज यहाँ पर क्या क्लास आपकी होगी। कल और आज हम लोग दोनों दिन आपके कवर करेंगे। ठीक है, तो यहां पर तुम्हें क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर बताना है कि राइट आपका ऑप्शन आंसर क्या होगा। तो यहां पर देखो 7 5 6 2 लिखा हुआ है। अगर मैं तुम्हें क्लियर करूं तो यहां पर समझिए आपका कितना हो जाएगा। फर्स्ट यहां पर देखो 7 मल्टीप्लाई आपका 6 प्लस आपका 5 मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो गया यहां पर तुम्हारा 42, प्लस यदि तुम 42 में 10 ऐड कर दोगे तुम्हें 52 मिल जाएगा ना। तुम्हें क्या करना है, यहां पर तुम्हें 7 मल्टीप्लाई 6 कर दिया, 5 मल्टीप्लाई 2 कर दिया, और इन दोनों को तुमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहां पर तुम कह सकते हो ये तुमने 8 मल्टीप्लाई यहां पर कितना करा, 2 कर दिया तुमने। ठीक है ना, और फिर तुम यहां पर क्या कर दोगे, +4 मल्टीप्लाई तुम यहां पर x कर दोगे। तो तुम्हें यहां पर देखना है कि क्वेश्चन मार्क के, तो तुम्हें यहां पर बताना है कि ये जो आपका क्वेश्चन मार्क है इसके प्लेस पर तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर क्या होगा। देखो अगर मैं तुम्हें यहां पर क्लियर करता हूं, बाइडन कैसे हैं आप, तो यहां पर समझते हुए चलना, काफी इजी प्रश्न है तुम्हारा। देखो 8 मल्टीप्लाई तुम्हारा 2 और प्लस यहां पर कितना तुम्हारा 4 और मल्टीप्लाई तुम्हारा x और इक्वल टू तुम्हें कितना मिल रहा है, यहां पे 32 मिल रहा है ना। तो देखो कितना हो गया तुम्हारा 4 यहां पे मल्टीप्लाई तुम्हारा कितना रहेगा x और इक्वल टू तुम्हारा कितना हो जाएगा 32 माइनस तुम्हारा यहां पर 16 हो जाएगा। तो तुम्हें यहां पर कितना मिल जाएगा, तो भैया 16 बाय तुम्हारा 4, और यहां से तुम्हें कितना मिलेगा 4 जो है वह तुम्हारा सर्वव्यापी सत्य यहां पे आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है ना, तो डी तुम्हारा यहां से करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो तुम्हें क्या दिया गया है, अगले प्रश्न पे हम लोग पढ़ते हैं। तो यहां पे तुम्हें क्या बताना है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर तुम्हें राइट ऑप्शन आंसर बताना है क्या होगा, ई जे ओ और टी। टी के बाद तुम्हें क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर बताना है। तो यहां पर ध्यान दो, ये जो तुम्हारा ई जे लिखा हुआ है, जब तुम क्या करते हो ई में +5 करते हो तुम्हें कितना मिलता है, जे मिलता है ना। जे में तुम क्या करते हो +5 करते हो तुम्हें ओ मिलता है ना। ओ में जब तुम +5 करते हो तुम्हें टी मिलता है। टी में जब तुम +5 करोगे तुम्हें कितना मिल जाएगा, यहां पर वाई मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो बस यही तुम्हारा यहां से राइट आपका ऑप्शन आंसर बनेगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा यहां पर बी जो है वह तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा, और वाई तुम्हारा यहाँ पे राइट आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है ना,
चलो अगला प्रश्न देखो तुम्हें क्या दिया गया है। अगले प्रश्न पे हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर तुम्हें राइट ऑप्शन आंसर बताना है, क्या होगा। 730 लिखा है और फिर यहाँ पर 1001 लिखा है, फिर आपका 1332 लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर बताइए कि आपका राइट ऑप्शन आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, देखो ये तुम्हारा कितना है यहाँ पे 730 है ना। अब 730 को यदि मैं क्लियर करूं तो 729 प्लस 1 कर दूं तो कहोगे सर ऐसा क्यों कर दिया, मतलब 9 का क्यूब जो है ना तुम्हारा कितना होता है 729 होता है। और 729 में यदि तुम्हें एक ऐड कर देते हो तुम्हें कितना मिल जाता है यहाँ पर, तो तुम कहोगे सर हमें यहाँ पर जो डिफाइंड हो जाता है वह 730 मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो तुम्हारा 1001 है, तो यहाँ पर ये जो तुम्हारा 1001 दिया गया है, इस 1001 में तुम यहाँ पर क्या कहोगे, तो भैया ये जो तुम्हारा क्या है 10 का क्यूब हो जाएगा ना। 10 के क्यूब में तुम्हारा क्या 1000 में जब तुम एक ऐड करोगे 1001 मिलेगा। तो उसी के बाद में तुम यहाँ पर देखो ये जो तुम्हें 1332 दे रखा है ना, कितना दे रखा है तुम्हें यहाँ पर 1332 दे रखा है। तो 1332 के बाद तुम्हारा यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 का क्यूब होगा। 11 का क्यूब तुम्हारा कितना होता है 1331 होता है ना। तो 1331 में भी तुम एक ऐड कर दोगे 1332 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके प्लेस पर तुम्हारा क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर ध्यान दो बिल्कुल सही। 12 के क्यूब में तुम कितना ऐड कर दोगे, एक ऐड कर दोगे। 12 का क्यूब तुम्हारा कितना होता है 1728 हो जाता है, एक ऐड करने पर तुम्हें कितना 1729 आपका मिल जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पर से सर्वव्यापी सत्य तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो तुम्हें क्या दिया गया। अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे खेल का रिलेशन आपका चेस से दे रखा, उपकरण का रिलेशन पूछा जा रहा है, किससे होगा। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कुर्सी हो जाएगा, अभियंता हो जाएगा, कंप्यूटर होगा या फिर तुम्हारा यहाँ पे अलमारी होगा। ठीक है, तो जल्दी से बताओ यहाँ से तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर क्या बनेगा। ठीक है, तो जल्दी से बताइए आपका यहाँ पे क्या राइट ऑप्शन आंसर होगा। देखो यदि मैं तुम्हें क्लियर करता हूं तो ये तुम्हारा खेल लिखा हुआ है। ठीक है ना, जैसा कि तुम्हें पता होगा खेल के अंतर्गत तुम्हारा क्या आता है चेस आता है ना। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से तुम्हारा यहाँ पे उपकरण के अंतर्गत क्या आ जाएगा, तो तुम्हारा कंप्यूटर आ जाएगा। ठीक है ना, तो सी जो है वह तुम्हारा यहाँ पर से क्या होगा, तो ये तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो तुम्हें क्या दे रखा है। अब यहाँ पे तुम्हें क्या बताना है, असंगत का चयन करना है। बैंकॉक, रूस या फिर कोलापुर या फिर तुम्हारा पेरिस। तो असंगत का यहाँ पर चयन करके बताओ क्या हो जाएगा। ठीक है, देखो ये जो तुम्हारा बैंकॉक है, कुआलालंपुर है और ये जो तुम्हारा पेरिस लिखा हुआ है, ये क्या हो जाते हैं तुम्हारे यहाँ पर देशों की राजधानी होती है कि नहीं होती है ना, देशों की राजधानी है। उसके बाद यहाँ पर देखो तुम्हारा क्या है, ये जो तुम्हारा यहाँ पर लिखा हुआ है रूस, ये तुम्हारा क्या हो जाता है खुद में आपका एक देश हो जाता है। ठीक है ना, खुद में क्या हो जाता है तुम्हारा यहाँ पर ये देश हो जाता है। तो क्या हो जाएगा रूस तुम्हारा यहाँ पे डिफरेंट वन होगा। ठीक है ना, डी क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे डिफरेंट वन क्या है आपका होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो तुम्हें क्या दिया गया है। मुझे पता था कुआलालंपुर में तुम टिक इसलिए लगाओगे क्योंकि तुम्हें ये भारत का कोई ना कोई तुम्हें यहाँ पर क्या लग रहा होगा, राज्य लग रहा होगा, है ना। चलो अगला प्रश्न देखो तुम्हें क्या दिया गया है। तो अकेले तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, असंगत का चयन करना है। कॉटन, नायलॉन, सिल्क, कश्मीरी ऊन। तो जल्दी से बताओ, सुनाओ यहां पर तुम्हारा डिफरेंट वन क्या होगा। तो समझो इस क्वेश्चन को। अक्षु कैसे हो, मनीष शर्मा उर्फ नेहा शर्मा कैसे हैं आप। कुल्लू मनाली लगा मुझे तो दिमाग ना तुम्हारा नैनीताल हो गया, कुल्लू मनाली हो गया, यूएसए हो गया, यही लगा रहेगा है। हाँ कैसे हैं भाई आप, तुम्हारा दिमाग नैनीताल कुल्लू मनाली ऐसी जगह ही लगा रहेगा। तो यहां से समझो तुम्हारा क्या राइट ऑप्शन आंसर हो सकता है। मीरा राम राम। तो देखो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो बेसिकली तुम लोग कह सकते हो, हाँ तो क्या होगा यहाँ पे जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, यहां पर तुम्हारा नायलॉन जो है वह तुम्हारा डिफरेंट वन होगा। उसका रीजन है कि क्यों यहां पर तुम्हारा यहाँ पे नायलॉन डिफरेंट वन तुम्हारा हो जाएगा। अरे कूलर नहीं चल रहा है, ये पीछे पीछे हमारे जस्ट ऑफिस के पीछे यहाँ पर ऐसी आवाजें आती रहेंगी। हाँ नैन्सी और जतिन सोनी बताओ। तो यहां से तुम समझो तुम्हारा क्या राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो देखो बेसिकली कश्मीरी ऊन हो गया, सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, ये सब तुम्हारे क्या है प्राकृतिक रूप है तैयार करने के। बल्कि नायलॉन क्या हो जाता है, नायलॉन को प्राप्त यहाँ पर करने का क्या हो जाता है, तो ये तुम्हारा कृत्रिम रूप हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है तुम्हारा यहाँ पर से कृत्रिम रूप होता है। तो डी तुम्हारा यहाँ पर डिफरेंट वन हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखो तुम्हें क्या दे रखा है, बात खत्म। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कलाकार तुम्हारे चित्रकार हैं, कुछ चित्रकार तुम्हारे लेखक हैं और सभी लेखक तुम्हारे कवि हैं। तो कुछ कवि तुम्हारे कलाकार हैं, ठीक है, या फिर तुम्हारे यहाँ पे सभी लेखक कलाकार हैं, या फिर तुम्हारे सभी कलाकार यहाँ पर कवि हैं, या फिर तुम्हारे यहाँ पर कह सकते हो
यहाँ पे कुछ कवि तुम्हारे चित्रकार हैं। जल्दी से बताओ कि तुम्हारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सर क्या होगा। देखो यदि मैं तुम्हें यहां पर क्लियर करूं तो ये तुम्हारे क्या है, कुछ कलाकार तुम्हारे यहाँ पे चित्रकार बोले जा रहे हैं, तो भैया ये क्या हो गया, तुम्हारे चित्रकार हो जाते हैं, और कुछ यहाँ पर क्या ये तुम्हारे कलाकार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा यहाँ पे कलाकार हो गया, ये तुम्हारा यहाँ पर क्या हो गया, चित्रकार हो गया। ठीक है, अब देखो तुमसे क्या बोला जा रहा है कि कुछ चित्रकार तुम्हारे यहाँ पर लेखक बोले जा रहे हैं। ठीक है ना, ये क्या हो जाते हैं आपके, कुछ चित्रकार यहाँ पर लेखक हो जाते हैं। ठीक है, तुमने यहाँ पर क्या लिख लिया, यहाँ पर तुमने लेखक लिख लिया, और यहां पर फिर उसके बाद समझो कि कुछ कलाकार तुम्हारे लेखक हो जाते हैं। उसके बाद तुम्हारा यहां पर क्या बोला जा रहा है कि सभी लेखक तुम्हारे यहां पर क्या है, कवि हैं। तो सभी लेखक तुम्हारे यहां पर क्या हो गए, कवि हो गए। तो यहां से तुम्हारा कौन सा वाला निष्कर्ष निकल रहा है, तो यहां पर कुछ कवि तुम्हारे यहां पर चित्रकार हैं। सिर्फ और सिर्फ डी जो है वह तुम्हारा सर्वव्यापी यहां पे सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना, क्या हो जाएगा तुम्हारा डी जो है वह तुम्हारा यहां से परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो तुम्हें क्या दे रखा है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है कि पुलिस ने देर रात के दौरान यहां पे चौकसी बढ़ा दी है, और यहां पे देर रात में छोटे मोटे अपराधों में कमी आई है। तो केवल आपका एक मिनट रुक जाना जरा, तो केवल एक और दोनों तुम्हारे कथन स्वतंत्र कारण है, या फिर कथन एक तुम्हारा संभावित कारण और कथन दूसरा इसका संभावित प्रभाव है, या फिर कथन दूसरा संभावित कारण है इसका एक इसका संभावित प्रभाव, या फिर एक और दोनों कथन ही कारण आपके यहां पर है। ठीक है, तो यहां से बताओ तुम्हारा राइट ऑप्शन सर क्या होगा। तो देखो पुलिस ने देर रात में यहां पर देर रात के दौरान चौकसी बढ़ा दी है, तो तुम्हें यहां से क्या क्लियर होगा कि कथन एक संभावित कारण है, और देर रात में छोटे मोटे अपराधों में कमी भी आई। जब भाई चौकसी बढ़ गई है, जब पहरा लगना ज्यादा बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है तुम्हारे यहां पर क्या हो जाएगी, संभावित क्या हो जाएगा, दूसरा वाला इसका संभावित प्रभाव हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण बस क्या हो रहा है, छोटे मोटे अपराधों में तुम्हारी कमी आ रही है। ठीक है ना, चलो अगला प्रश्न देखो तुम्हें क्या दे रखा है। अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैक लाइट स्ट्रीट पर चल रहा है, वह अपनी बाईं ओर रीगल कैफे देख सकता है। जैक किस दिशा की ओर आपका अभिमुख है, पूर्व की ओर, या फिर तुम्हारा यहाँ पे उत्तर की ओर, या फिर तुम्हारा दक्षिण की ओर, या फिर तुम्हारा यहाँ पर हो जाएगा पश्चिम की ओर। तो जल्दी से डिफाइन करो कि यहाँ से तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर क्या बनेगा। देखो एक बार इस क्वेश्चन को देखो, जैक की बात चल रही है, तो यहां पर क्या बोला जा रहा है तुमसे कि जो जैक है वह आपका क्या एक लाइट स्ट्रीट पर चल रहा है। ठीक है ना, यहां पर क्या हो जाता है, जैक हो जाता है, वह तुम्हारा क्या चल रहा है, एक लाइट स्ट्रीट पर तुम्हारा चल रहा है। तो यहां पर दिशा तुम समझो, ये तुम्हारी इस तरह से दिशा हो जाएंगी, ये तुम्हारी उत्तर दिशा होगी, और यहां पर ये तुम्हारी दक्षिण दिशा हो जाएगी, और ये तुम्हारी यहां पर क्या हो जाएगी, पूर्व दिशा हो जाएगी, और यहां पर तुम्हारी पश्चिम दिशा हो जाएगी। ठीक है, ये सभी की सभी तुम्हारी दिशा हो जाती है। अब देखो क्या बोला जा रहा है, जैक तुम्हारा लाइट स्ट्रीट पर चल रहा है, तो फिर लाइट स्ट्रीट पर चल रहा है और अपने बाईं ओर रीगल कैफे। अब देखो ये जैक हो जाता है, यहां पर ये चल रहा है, इसके बाईं ओर क्या हो जाता है, रीगल कैफे हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है आपका यहाँ पे रीगल कैफे हो जाता है। फिर देखो यहां से क्या बोला जा रहा है कि अपनी बाईं ओर रीगल कैफे देख सकता है। जैक किस दिशा की ओर अभिमुख है, जब उसके बाईं ओर यहां पर क्या है, रीगल कैफे है, तो उसकी दिशा यहां पर क्या हो जाएगी। तो बिल्कुल सही तुम कह रहे हो यहां पर, हाँ चलो कोई बात नहीं, लेट हो गया, जरा सही से यहां पर आंसर बताओ तुम्हारा क्या बनेगा। देखो अगर मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को क्लियर भी करता हूं, देखो सीधी सीधी तुम यहां पर बात समझो, यहां पर एक मिनट पहले इस पूरे इसको पूर्ण करो। ठीक है, पहला अगर मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट यहां पर यही क्लियर कर दूं, तो ये देखो, तो यहां पर ये तुम्हारा म्यूजियम हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है, म्यूजियम हो जाता है। ठीक है, और ये तुम्हारा क्या हो जाता है, यहाँ पे ब्लैक स्ट्रीट हो जाता है। ठीक है ना, एक मिनट इस क्वेश्चन को जरा पूरा होने दो। ठीक है, उसके बाद में तुम्हारा ये पूरा का पूरा यहाँ पर रीगल कैफे हो जाता है। अब यहां पर से तुम बताओ कि तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर क्या होगा। ठीक है, देखो जैक लाइट स्ट्रीट पर चल रहा है, ये तुम्हारी ब्लैक स्ट्रीट जो है यही तुम्हारी क्या हो जाएगी, लाइट स्ट्रीट हो जाएगी। यहां पर चल रहा है अपनी बाईं ओर रीगल कैफे देखता है, किस दिशा में, तो वह आपका दक्षिण दिशा में चल रहा है। ठीक है ना, तो यहां पर तुम्हारा क्या बनेगा, डी जो है सॉरी सी जो है वह तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर बनेगा। ठीक है ना, क्वेश्चन ही अधूरा था, इसका जवाब देने से कोई फायदा भी नहीं था। सी तुम्हारा यहाँ पे राइट ऑप्शन आंसर होगा। चलो अगला प्रश्न देखो तुम्हें क्या दे रखा है यहाँ पे। तो यहां पर दे रखा है कि तुम्हें असंगत का चयन करना है, हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, आउटलुक, और यहां पर द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो असंगत बताइए आपका क्या होगा।
ठीक है। अगर यहां पर हम लोग असंगत का चयन करते हैं तो तुम्हें यहां से क्या मिल जाएगा, तो आउटलुक जो है वह तुम्हारा असंगत होगा। ठीक है, द हिंदू टाइम्स, सॉरी हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, द इंडियन एक्सप्रेस हो गया, द टाइम्स ऑफ आपका इंडिया हो गया, तीनों तुम्हारे क्या हो जाते हैं, दैनिक समाचार पत्र होते हैं कि नहीं होते हैं, ये तुम्हारे यहां पर क्या हो जाते हैं, समाचार पत्र हो जाते हैं। बट ये जो तुम्हें दे रखा है ना, यहां पर क्या दे रखा है, आउटलुक, तो यह तुम्हारा यहां पर से क्या हो जाएगा, तो भाई सीधी सीधी बात है, तुम्हारा मासिक पत्रिका हो जाती है आउटलुक। ठीक है ना, क्या हो जाती है तुम्हारी एक तरीके से मासिक पत्रिका आपकी हो जाती है। तो भैया क्लास को शेयर करते रहो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। तो यहां पे सी जो है वह तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो तुम्हें क्या दिया गया है। तो यहां पर प्रश्न तुम्हारे सामने है कि वर्ग का रिलेशन तुम्हारा किससे, पंचभुज से दे रखा है, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर तुमसे राइट ऑप्शन आंसर पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो ये जो तुम्हें वर्ग यहां पर दिया गया है, तो वर्ग का रिलेशन तुम्हारा किससे दे रखा है, यहां पे पंचभुज से दे रखा है। जैसा कि तुम्हें पता है कि जिस प्रकार से वर्ग के क्या हो जाती है, चार भुजा हो जाती है, एक भुजा बढ़ाने पर आपका क्या पंचभुज बन जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से त्रिभुज में तुम्हारी कितनी होती है, तीन भुजा होती है ना। तो त्रिभुज में तुम जब तीन भुजा, एक यहां पर भुजा बढ़ा दोगे तो तुम्हारा क्या बढ़ जाएगा यहाँ पे, तो तुम लोग कह सकते हो तुम्हारी जब चार भुजा बढ़ के क्या हो जाती है, समचतुर्भुज हो जाती है। ठीक है, परिणाम जतिन, तो सी जो है वह तुम्हारा यहां से राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ट्राइंगल और आपका रंबस। देखो कैसे, हाँ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक वर्ग है, ठीक है ना, वर्ग में तुमने एक यहां पर जैसे बढ़ाया तो यहां पर तुम्हें कितना मिल गया, पंचभुज मिल गया ना। तो उसी प्रकार से जब त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, एक जब तुम बढ़ाओगे तो यहां पर तुम्हें कितना मिल जाएगा, तुम्हें यहां पे समचतुर्भुज मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपको क्या दिया गया। अगले प्रश्न पे हम लोग पढ़ते हैं। तो यहां पर तुम्हें क्या बताना है कि नीचे दी गई श्रृंखला को यदि उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं सिरे से 15वें अक्षर के दाएं छठे स्थान पर कौन सा अक्षर आपका होगा। एक मिनट रुक जाओ, यहां पर तुम इस क्वेश्चन को जरा कट करके यहां पर लिखो। ठीक है, अनार, अंगूर और फल। अब यहां पर बताओ अनार, अंगूर, फल के बीच में यहां पर रिलेशन बताओ आपका कौन सा वाला वेन आरेख का रिलेशन होगा। देखो यहां पर यदि हम लोग क्लियर करते हैं तो ये जो तुम्हारे अनार है, ठीक है, ये मान लो अनार हो जाता है आपका। ठीक है, ये तुम्हारा यहां पर क्या हो जाता है, अंगूर हो जाता है, और यहां पर तुम्हारा क्या हो जाता है, ये तुम्हारा फल हो जाता है। तो बी वाला क्या बनेगा तुम्हारा यहां से, तो ये तुम्हारा सत्य आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बी तुम्हारा यहां पर वेन आरेख इसको शो करेगा। ठीक है, नहीं क्वेश्चन पर तुम सिर्फ यहां पर इतना ध्यान दो, अनार, अंगूर और फल पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपको क्या दे रखा है। तो यहां पे देखो VERGT का रिलेशन तुम्हारा किससे, TCPR से दे रखा है, और FMZQO का रिलेशन तुम्हारा यहां पर पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या होगा। ठीक है, जरा यहां पर ध्यान दो, तुम्हें देखना है ये जो तुम्हारा फर्स्ट टर्म दिया गया, सेकंड टर्म के बीच में तुम्हें यहां पर क्या देखना है, रिलेशन देखना है। ठीक है ना, क्या देखना है तुम्हें यहां पर, रिलेशन देखना है। तो ये जो तुम्हारा VERGT लिखा हुआ है, ठीक है, और इसका रिलेशन तुम्हारा किससे दिया गया है, TCPER से दे रखा है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज देखो, ये जो तुम्हारा V है, V में तुमने क्या करा, जब -2 करा तुम्हें T मिला, E में तुमने -2 करा तुम्हें C मिला, और R में तुमने -2 करा P, और G में -2 करा E, और T में जब तुमने -2 करा तुम्हें कितना R मिला। तो यहां पर बेसिकली क्या चल रहा है, तुम्हारा -2 का सीक्वेंस चल रहा है। बस यही एज इट इज सीक्वेंस तुम्हारा किसमें पुट हो जाएगा, तो ये तुम्हारा FMZQO में भी पुट होगा। तो यहां पर देखो तुम क्या कर दोगे, -2 का ही तो सीक्वेंस चलाओगे। तो देखो -2 -2 -2 -2 -2, तो यहां से जब तुम F से -2 करते हो तुम्हें कितना मिलता है, D मिल जाता है। तो बस D तुम्हारा कौन से वाले ऑप्शन में दे रखा है, सिर्फ D में ही दे रखा है। ठीक है, अगर इसको आगे भी तुम सॉल्व आउट कर लोगे तो तुम्हारा देखो M से -2 करने पर तुम्हें कितना K मिल जाएगा, यहां पर X मिल जाएगा, और यहां पर तुम्हारा O, और यहां पर तुम्हारा M। ठीक है, तो ऑप्शन D जो है वह तुम्हारा यहां पे सर्वव्यापी सत्य आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो अगला प्रश्न देखो तुम्हें क्या दे रखा है। स्टेटमेंट तुम्हारे सामने है कि स्वास्थ्य सेवाओं का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। तर्क दे रखा है तुम्हें यहां पर क्या है कि अनेक देशों में स्वास्थ्य सेवाएं राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कराई जाती हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के राष्ट्रीयकरण से चिकित्सकों से ठीक है, आपका राष्ट्रीयकरण से चिकित्सकों के इस क्षेत्र में करियर बनाने में कमी आएगी। तो ना तो तर्क आपका यहां पर, ना तो तर्क आपका एक और ना ही आपका तर्क यहां पे दूसरा पुष्टि करता है। ठीक है, या तो तर्क आपका दूसरा पुष्टि करता है, या तो तर्क एक या फिर तर्क दूसरा आपका पुष्टि करता है, या फिर तुम्हारा यहां पे तर्क एक आपका पुष्टि करता है। तो यहां से बताओ तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर क्या बनेगा। देखो अगर इस क्वेश्चन को मैं क्लियर करूं तो अगर तुम कथन को पढ़ो तो ना तो तुम्हारा यहां पे तर्क कह सकते हो, दूसरा तुम्हें तर्क यहां पर दिया ही नहीं गया है। ठीक है, तुम सिर्फ तर्क एक को यहां पर ध्यान से देखो। तो अनेक देशों में तुम्हारा यहां पर क्या, स्वास्थ्य सेवाएं राष्ट्रीय स्तर उपलब्ध कराई जाती हैं।
ठीक है, तुम्हारा तर्क दूसरा है कि स्वास्थ्य सेवाओं के राष्ट्रीयकरण से चिकित्सकों के इस क्षेत्र में करियर बनाने की कमी आएगी। तो यहां पर स्वास्थ्य सेवाओं का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। ना तो तुम्हारा तर्क एक निकल रहा है, ना ही तुम्हारा यहां पर तर्क दूसरा निकल रहा है। ठीक है ना। मैं एमटीएस की मैथ और रीजनिंग छोड़कर इंग्लिश और जीके जीएस तगड़ा कर ले तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा सर? क्यों 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 पूछ रहे हो ये क्वेश्चन? तुम है तो मतलब पूरी मैथ छोड़ दोगे तुम, पूरा इंग्लिश वो रीजनिंग छोड़ दोगे, तुम इंग्लिश और जीके जीएस पढ़ के तुम सिलेक्शन ले लोगे? हैं तुम लोग को मेरी क्लास मिलती है सब बेतुके क्वेश्चन पूछने के लिए? बताओ मतलब क्वेश्चन कितना अच्छा है कि सर सब छोड़ के बस इंग्लिश और वो जीके जीएस पढ़ लें। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित यहां पर करने पर इनमें से कौन सा शब्द पहले स्थान पर आएगा? देखो यहां पर क्या इंग्लिश डिक्शनरी की बात चल रही है, मतलब तुम्हारा यहां पर क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात चल रही है। ठीक है ना, किसकी बात चल रही है? तुम्हारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात चल रही है। और कभी भी तुम्हारे सामने डिक्शनरी की बात चल रही है। ठीक है ना, कभी भी तुम्हारे सामने यहां पर डिक्शनरी की बात चले या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात चले या फिर इंग्लिश डिक्शनरी की बात चले, तो तुम्हें एक चीज पता होना चाहिए, तुम्हारे क्या, ये तुम्हारे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम पर आधारित होती है। ठीक है ना, अक्षरों के किस पर? क्रम पर आपके आधारित यह होती है। तो यहां पर ये देखो पेंगुइन, प्यूपल, पीकॉक, पीजेंट, तो तुमसे क्या पूछा है? पहले स्थान पे तो पूछा है। ठीक है ना, तो यहां पर देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर मैं तुम्हें क्लियर करता हूं तो भैया पहले स्थान पे पी तो तुम्हारा सभी में दे रखा है, ई भी तुम्हारा सभी में दे रखा है। ठीक है ना, तो इसके बाद तुम्हारा क्या ए वाला आना चाहिए ना, तो यहां पर तुम्हारा ए हो जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा? पहले पीकॉक आएगा, क्योंकि तुम अगर एबीसीडी पढ़ो तो एबीसीडी में तुम्हारा क्या होता है? सी पहले आता है। तो यहां पर से क्या होगा, आप लोग कह सकते हो पीकॉक आपका पहले हो जाएगा, पीकॉक के बाद में तुम्हारा पीजेंट हो जाएगा, और पीजेंट के बाद में यदि हम लोग बात करते हैं तो तुम्हारा यहां पर जब एबीसीडी तुम पढ़ोगे तो तुम्हें पता है एन पहले आता है कि तुम्हारा ओ पहले आता है। ठीक है, तो यदि हम लोग यहां से मैं तुम्हें क्लियर कर दूं तो तुम्हारा पीकॉक जो है वह तुम्हारा पहले स्थान पर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के आज का क्लास तुम्हारा यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा।